राजस्थान विधानसभा में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों को लेकर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया, जब एक सवाल ने सरकार और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जवाब ने साफ कर दिया कि फिलहाल तबादलों पर ब्रेक लगा है। अब सबकी निगाहें नई तबादला नीति पर टिक गई हैं। बता दें कि राजस्थान में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा के केंद्र में आ गया। चर्चा की शुरुआत उस वक्त हुई जब भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद ने सरकार से सवाल किया कि आखिर ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों को लेकर क्या नीति है और कब तक उन्हें राहत मिलेगी। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों का कोई प्रावधान नहीं है और जब तक नई तबादला नीति तैयार नहीं हो जाती तब तक इस वर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने सदन में बताया कि राज्य सरकार एक व्यापक और व्यवहारिक तबादला नीति पर काम कर रही है। नीति के अंतिम रूप लेने के बाद ही ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर विचार होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि मौजूदा समय में जिलों से बाहर तबादलों को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है। इस बयान के बाद से विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि 2.25 साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद तबादला नीति अब तक क्यों लागू नहीं हो सकी। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर देरी की असली वजह क्या है और शिक्षकों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जवाब में शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यालय में 2200 से अधिक ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले किए गए थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के दौरान एक भी ग्रेड थर्ड शिक्षक का तबादला नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कट ऑफ डेट तय कर एक वैकल्पिक रास्ता निकाला था, जबकि सामान्य परिस्थितियों में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादले का कोई प्रावधान नहीं होता। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का रुख साफ है। नई तबादला नीति बनने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक इस फैसले की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक नीति को अंतिम रूप देती है और क्या इसके बाद ग्रेड थर्ड शिक्षकों को वाकई राहत मिल पाती है या फिर नहीं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।